सो हाँ जी, ऑलवेज वर्क हार्ड एंड हैव फन इन व्हाट यू डू। तो देखो, हमेशा जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आप अपना 100% दो। ये नहीं कि किसी भी काम को बेमन के कर रहे हैं, बस ऐसे ही कर रहे हैं, नहीं। हमेशा जो भी काम करो उसमें अपना 100% दो, क्योंकि अगर आप अपना 100% देते हो तो आपके 99% जो चांसेस हैं सक्सेसफुल बनने के, वो बढ़ जाते हैं। ठीक है जी, तो ये था आज का हमारा मोटिवेशनल डोज। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर पर। तो हाँ जी, आज हम करने वाले हैं क्लास 8th का चैप्टर एट द एज ऑफ एडोलोसेंस। ठीक है जी, तो ये वाला चैप्टर आज हम करेंगे। इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम सारे कर डालेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि हमसे पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी टर्म है जो हम यूज़ करते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रीशन के लिए, और जिसकी वजह से जो है हमारी बॉडी में जो है चेंजेस आते हैं। तो देखो, ये ऐसी कौन सी टर्म है? तो देखो, ये होते हैं हमारे हॉर्मोन्स। ठीक है जी, तो हमारे हॉर्मोन्स जो होते हैं ये जो है एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं, और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि हमारी बॉडी में जो है चेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि हम कहते हैं ना कि हार्मोन्स जो है वो चेंज हो रहे हैं, तो इस तरह से जब हार्मोन्स चेंज होते हैं तभी हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं। और ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक ग्लैंड से या फिर एक सेल से दूसरे सेल या दूसरे ग्लैंड तक। ठीक है जी, तो हार्मोन्स हम टर्म यूज़ करते हैं इसके लिए। नेक्स्ट है एडोलोसेंस। अब एडोलोसेंस जो है हमारा चैप्टर में भी आ रहा है वर्ड, तो इसका मतलब क्या होता है? तो देखो, जब हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं और जब हम रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, ठीक है, जब एक इंसान जो है वो रिप्रोडक्शन एबिलिटी उसके अंदर आ जाती है, ठीक है, और जब उसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं, उस टाइम पीरियड को, उस पीरियड को हम बोलते हैं एडोलोसेंस। और जो एडोलोसेंस है वो 11 की एज से शुरू हो जाता है और 18 और 19 एज तक वो बेसिकली हो जाता है। एडोलेसेंस का जो पीरियड है, ठीक है, 11 से लेके 18-19 तक की एज में जो है बंदे के अंदर एक क्या होती है, रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आ जाती है। नेक्स्ट है व्हाट इज मेंसुरेशन। इसको हमने एक्सप्लेन करना है। तो देखो, मेंसुरेशन क्या है? जो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ओवेरीज होती हैं, जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके अंदर से क्या होता है, एक ओवा होता है। ठीक है, ओवा जो होता है वो मेच्योर होता रहता है प्यूबर्टी के एज पे। और क्या होता है, जैसे जैसे ओवा मैच्योर होता रहता है वो एक एक करके एवरी 28 डेज़ के बाद जो होता है वो रिलीज़ होता रहता है बेसिकली। ठीक है, और जब वो रिलीज़ होता है तो वो इस तरह से रिलीज़ होता है कि उसके उसके पास क्या आएगा, मेल स्पर्म आएगा। ठीक है, तो जो हमारी जो ओवरी होती है फीमेल्स की, ठीक है, उससे क्या होता है, जो एक ओवम जो है वो रिलीज़ होता है, ओवा एग भी हम उसे बोल सकते हैं। ठीक है जी, और इधर से क्या होता है, मेल के जो स्पर्म्स की जो है वो वेट करता है। अगर उसे वो मिल जाता है तो वो फर्टिलाइज्ड हो जाता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है। बट अगर जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो क्या होता है, एक बहुत थिक सी लेयर जो है, ठीक है, ब्लड की, वो क्या होती है, यूट्रस के जो लाइनिंग होती है उसके पास जो है वो थिकेंड, यानी कि वहाँ पर वो जो है बेसिकली लग जाती है एक तरह से। ठीक है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो है ब्लीडिंग होती है फीमेल्स को। अबाउट 28 to 30 डेज़ का ये साइकिल होता है। उसके बाद हर 28 डेज़ के बाद ये होता है जिसे हम बोलते हैं मैंसुरेशन। और जो मैंसुरेशन है ये 28 to 30 डेज़ के बाद हमेशा होता ही रहता है। ठीक है जी, तो बेसिकली दोबारा से बता रही हूँ, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके अंदर ओवेरी होती है। ओवेरी से हर एक 28 डेज़ बाद एक एग रिलीज होता है कि उसे जो है मेल स्पर्म मिलेगा और आगे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। ठीक है, बट फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस अगर हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, उसकी एक लाइनिंग बन जाएगी यूट्रस के साथ साथ, और तो उससे क्या होगा, जो है वो शेड ऑफ होते रहेगी वो ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, और इसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट है हमें बताना है कि जो बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे। तो देखो, जो कॉमन चेंजेस होते हैं बॉयज़ और गर्ल्स में होते हैं, उनकी जो हाइट है वो एकदम से बढ़ने लगती है, उनकी जो बॉडी शेप है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, और जो है उनकी वॉइस चेंज होती है। जो बॉयज़ की अगर मैं बात करूँ वॉइस की, तो बहुत ज़्यादा डीप, गहरी, हार्श हो जाती है, और गर्ल्स की जो पिच है वो हाई हो जाती है। और जो स्वेट है, जो उन्हें पसीना बहुत ज़्यादा आने लग जाता है उस टाइम पे, और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं, और जो अपीयरेंस है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की वो दिखनी शुरू हो जाती है। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास बॉयज़ के अंदर हम डिफरेंट चेंजेस पढ़ेंगे और गर्ल्स के अंदर अलग। तो देखो, बॉयज़ के अंदर क्या होता है, फेशियल्स हेयर्स आ जाते हैं, बियर्ड और माउस्टेचेस वगैरह आर्म पिट पे, और जो चेस्ट होती है, चेस्ट की पर जो पब्लिक रीजन्स होते हैं बेसिकली हमारे, वहाँ पर जो है हेयर डेवलप हो जाती है। वॉइस जो है इनकी वो बहुत ज़्यादा डीप हो जाती है। मसल्स जो है इनके
बहुत ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, और जो शोल्डर्स हैं इनके वो एकदम से ब्रॉड हो जाते हैं, यानी कि इनकी जो छाती है वो चौड़ी हो जाती है, और इनका जो वेट है वो भी इंक्रीज होता है। अब हम पढ़ लेते हैं गर्ल्स पे। गर्ल्स पे क्या होता है, इनलार्जमेंट होती है इनकी ब्रेस्ट की, ठीक है। जो हेयर इनके भी डेवलप होते हैं आर्म पिट पे, और जो पब्लिक रीजन्स होते हैं वहाँ पर। बेसिकली जो इनके जो पेल्विक रीजन है वो थोड़ा वाइड हो जाता है, और जो हिप्स है वो भी थोड़े ब्रॉड हो जाते हैं। उसके बाद क्या, मेंस्ट्रुएशन इनको होने लग जाता है। और दूसरा क्या है, फैट जो है वो हिप्स के अराउंड बेसिकली देखने को हमें मिलता है। हाँ जी, अब हमें एक टेबल बनाना है इंडोक्राइन ग्लैंड्स का। एक तरफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स होंगे और दूसरी तरफ उनके जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे होंगे उनसे, उनका हमें बनाना है। देखो कितना अच्छा टेबल मैं आपके लिए लेके आई हूँ। प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को कीजिए लाइक। तो देखो, पिट्यूटरी जो ग्लैंड होता है हमारा, पिट्यूटरी ग्लैंड, वो क्या करता है, वो हार्मोन सिक्रेट करता है। कौन सा, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ जो है वो बढ़ती है। उसके बाद एक थायराइड ग्लैंड होता है, जिससे हमारा जो थायरॉक्सिन है वो बेसिकली सिक्रीट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास एड्रेनल ग्लैंड। जो एड्रेनल ग्लैंड होता है, इससे एड्रेनलिन जो है वो सिक्रेट होता है। ये एक फियर हार्मोन होता है, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी के अंदर फियर जो है वो, उसकी हम फियर की जो फीलिंग है उसे हम फील करते हैं। पैनक्रियास जो है एक ग्लैंड है जो सिक्रीट करता है इंसुलिन को। उसके बाद जो टेस्टिस है वो एक ग्लैंड है जो सिक्रीट करता है टेस्टोस्टेरोन को। और जो ओवरीज है उनसे जो है ऑस्ट्रोजन और पेस्ट्रोजन जो है वो बेसिकली सिक्रीट होता है। एक हार्मोन होता है, ये मेल्स के अंदर होता है, ये फीमेल्स के अंदर होता है, ठीक है जी। तो हाँ जी, आज हमारी जो पहेली है वो ये है, एक फूल है काले रंग का, सर पर हमेशा सुहाए, तेज धूप में खिल खिल जाता, पर छाया में मुरझाए। तो ये है हमारी आज की पहेली। तो देखो मैं आपको बता देती हूँ, जो मेरे चैनल पे न्यू है, मैं पहले अपने चैनल पे मोटिवेशनल डोज जो है एक बच्चों को देती हूँ। उसके बाद है हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करते हैं, और बीच में मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए एक पहेली लेकर आती हूँ। जो इसका सही आंसर देता है बेसिकली, उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है उसका नाम लेकर उसे अप्रिशिएट किया जाता है, ठीक है जी। तो आज की हमारी पहेली, अगर आपको उसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर लिखिए। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट आर सेक्स हार्मोन्स। उनको ऐसा ना सेक्स हार्मोन्स क्यों कहा जाता है, और उनके हमें फंक्शंस बताने हैं। तो देखो, ऐसे हार्मोन्स जिनके पास क्या होते हैं, जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं सेक्स हार्मोन्स। यानी कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जिनके पास होते हैं ऐसे हार्मोन्स, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं सेक्स हार्मोन्स। बेसिकली मेल के पास डिफरेंट होंगे, फीमेल के पास डिफरेंट होंगे। जो मेल हार्मोन्स है उनसे भी पता चलता है कि हाँ, अगर किसी के अंदर इस तरह से हो रहा है, ये हार्मोन रिलीज हो रहा है, तो ये मेल है। और अगर फीमेल है तो फीमेल का हमें किस तरह पता लगता है, उसके जो सेक्स हार्मोन्स है उससे, कि हाँ अच्छा ये फीमेल है क्योंकि इसके अंदर ये हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं और ये चेंजेस इसके बॉडी में आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमें हार्मोन्स की वजह से जो है सेक्सुअल कैरेक्टर्स का पता चलता है। अब देखो, मेल के अंदर होंगे और फीमेल के अंदर होंगे। अब मेल के अंदर डिफरेंट चेंजेस आएंगे, फीमेल के अंदर डिफरेंट आएंगे। तो मेल के चेंजेस से हम पता चल जाएगा हमें कि ये मेल है, और फीमेल से हमें पता चल जाएगा ये फीमेल है। और अगर किसी के अंदर ये दोनों ही ना हो तो वो ट्रांसजेंडर होता है, ठीक है, बेसिकली आपको पता ही होगा। तो देखो, जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं अलग होते हैं बाकी हार्मोन से, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट वर्क करना शुरू करता है। पहले ये जो है बेसिकली हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है रिप्रोडक्शन के लिए। और ये जो सेक्स हार्मोन्स है ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी जो बॉडी की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है उसके लिए। और ये जो है हमारी बॉडी के अंदर स्टिमुलेट करते हैं, यानी कि जो डेवलपमेंट होती है ना सेक्सुअल कैरेक्टर्स की, उनको ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं उनकी डेवलपमेंट को। और देखो, जो टेस्टिस जो है मेल्स के अंदर है, और जो ओवेरीज है जो फीमेल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। और ये दोनों के दोनों कौन से स्टिमुलेट करता है, जो हमारा पिट्यूटरी हार्मोन होता है, प्यूबर्टी के दौरान जो रिलीज होता है पिट्यूटरी हार्मोन, ठीक है। और ये रीज़न है, इन्हें हम सेक्स हार्मोन्स बोलते हैं। अब इसके फंक्शंस की बात कर लेते हैं। तो जो मेल है उसके अंदर जो टेस्टिस है वो कौन प्रोड्यूस करता है, टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। बेसिकली मेल्स के अंदर एक जो होता है हमारा टेस्टिस होता है, जो टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है, टेस्टोस्टेरोन। और जो हार्मोन होता है ये उनकी जो प्राइमरी और जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, और जो प्रोडक्शन होती है स्पर्म्स की, जो प्रोडक्शन होती है, ठीक है, रेगुलरली उसको वो देखता है, उसको वो मेंटेन करके रखता है। और जो उसके प्राइमरी और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है उसकी वो मेंटेनेंस करता है। नेक्स्ट जो फीमेल्स है, फीमेल्स क्या करती है, उनकी जो ओवेरीज होती है वो ऑस्ट्रोजन को सिक्रेट करती है। और जो दूसरा क्या, प्रेस्टोजन, जो रिस्पॉन्सिबल होता है उनके मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए और प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को मेंटेन करने के लिए, ठीक है जी। तो हम फटाफट से कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन। तो देखो, एडोलेसेंट शुड बी केयरफुल अबाउट व्हाट दे ईट, बिकॉज अब देखो जो है बेसिकली
हमारे जो एडोलोसेंट्स हैं उनको जो है अपनी डाइट का ख्याल क्यों रखना चाहिए, क्योंकि जो उनकी डाइट है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है उनकी ग्रोथ के लिए जो उनकी बॉडी में चल रही है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव एज इन वुमेन स्टार्ट्स विद देयर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ब्रेस्ट स्टार्ट डेवलपिंग। तो देखो इसका क्या आ जाएगा, जब वुमेन्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव एज है वो तब स्टार्ट होती है जब उनको मेंस्ट्रुएशन जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है द राइट मील ऑफ एडोलोसेंट्स कंसिस्ट ऑफ। तो देखो जो राइट मील है एडोलोसेंट्स के लिए वो होती है हमारी चपाती, दाल एंड वेजिटेबल्स। नेक्स्ट है हमें शॉर्ट नोट लिखना है एडम्स एप्पल पे, तो लिख लेते हैं। देखो तो देखो एक थ्रोट का एक प्रोट्रूडिंग पार्ट होता है। प्रोट्रूडिंग पार्ट का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी, इसी से ही काम चल रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा जो थ्रोट होता है उसके एक बहुत ज़्यादा ये प्रोट्रूडिंग पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं एडम्स एप्पल। इसकी वजह से क्या होता है, एक वॉइस बॉक्स होता है बेसिकली, ठीक है, एक बड़ा सा वॉइस बॉक्स होता है और जिसकी वजह से जो वॉइस है हमारी मतलब बेसिकली आती है। और इसकी वजह से क्या होता है, जैसे जैसे इनलार्ज होता रहता है ना, ठीक है, और ये जो बॉयज़ होती है उसकी जो बाहर से जैसे हम बोलते हैं ना, जो यहाँ पर गले पे एक गिट्टी सी होती है ना, इसे हम बोलते हैं एडम्स एप्पल। तो जैसे जैसे इनलार्ज होता है जो बॉयज़ की जो आवाज़ होती है वो बहुत ज़्यादा भारी होना जो है शुरू हो जाती है। उसके बाद हमें लिखना है एक नॉट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स पे। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं एक ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो एक मेल को फीमेल से जो है डिफरेंशिएट करते हैं कि हाँ ये मेल है ये फीमेल, अभी मैंने आपको बताया। तो बॉयज़ के अंदर देखो कौन से वो होते हैं चेंजेस और फीमेल्स के अंदर ये होता है। तो बेसिकली मैंने आपको ऊपर बता दिया, आप इन्हें एक बार चेक कर लीजिएगा, पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ लिया। अब सेक्स डिटर्मिनेशन इन द अनबॉर्न बेबी। अब ये क्या है, सेक्स कैसे हम सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है जब कोई बेबी बॉर्न नहीं होता है। अब सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है कि वो फीमेल है या वो मेल है, ठीक है जी। ये कैसे पता चलता है, अगर वो अनबॉर्न बेबी है तो भी हमें कैसे पता चलता है, ठीक है। तो देखो बेसिकली जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ना उनके पास 23 पेयर उससे होते हैं क्रोमोसोम्स के। अब क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, बेसिकली ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनकी वजह से ही जो है हमारे पेरेंट्स से हमें जीन्स जो है ट्रांसफ़र होते हैं बेसिकली। तो देखो 23 पेयर होते हैं और हर 2 क्रोमोसोम्स में से एक जो क्रोमोसोम्स है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है, यानी कि जिससे बंदे का जो है सेक्स पता चलता है कि वो मेल है या फीमेल है। तो देखो जो फीमेल है उसके पास होते हैं 2 XX क्रोमोसोम्स, ठीक है, XX क्रोमोसोम्स होते हैं। और जो मेल होता है, देखो दोबारा से बता रही हूँ, फीमेल के पास होते हैं XX क्रोमोसोम्स, मेल के पास होते हैं XY क्रोमोसोम्स। अगर जो है एक जो ये हमारा X क्रोमोसोम है, ठीक है, अगर हमारा क्रोमोसोम है और उसके पास क्या एक स्पर्म है, X क्रोमोसोम के पास अगर स्पर्म है तो वो क्या करेगा, अगर वो किसी इधर जाकर किसी भी एक्स क्रोमोसोम को क्या करता है, फर्टिलाइज करता है। तो देखो फीमेल के पास तो दोनों एक्स ही हैं, मेल के पास XY है, और अगर एक्स क्रोमोसोम एक्स को ही फर्टिलाइज कर रहा है तो क्या पैदा होगा, गर्ल, ठीक है, अगर XX है तो गर्ल। और अगर जो है मेल में Y क्रोमोसोम एक्स को फर्टिलाइज कर रहा है बेसिकली जाके, तो क्या होता है हमारे पास बेबी जो है वो मेल होता है। तो देखो फीमेल के पास तो कैपेसिटी है कि वो सिर्फ गर्ल चाइल्ड को ही पैदा कर सकती है, क्योंकि अगर XX होगा तभी फीमेल होगी, बट मेल कब होता है जब X और Y हो। तो सिर्फ ये मेल के पास कैपेबिलिटी है कि उनकी वजह से जो है जो बॉय है वो बॉर्न हो सकता है, क्योंकि अगर एक्स के साथ जो है वो फर्टिलाइज हो गया तो गर्ल होगी, क्योंकि XX क्रोमोसोम्स गर्ल के पास होते हैं। और अगर Y X के साथ जो है फर्टिलाइज हो गया तब जाकर एक बॉय जो है वो पैदा होगा, ठीक है जी। तो ये थी हमारी कुछ सेक्स डिटर्मिनेशन से रिलेटेड हिस्ट्री। अब ये है हमारी जो गेम है, तो देखो गेम्स के आंसर्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, ये रहे, देखो यहाँ से आप देख कर सकते हो। और ये एक चार्ट है, ठीक है, ये भी एक एक्टिविटी है जहाँ पर आपको एज जो है वहाँ पर डिस्कस करनी है गर्ल्स बॉयज़ की। तो देखो ये भी मैंने आपको बता दिया। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को कीजिए लाइक एंड स्टे ट्यून विद द चैनल। और हाँ जी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा अगर आपको पहेली का आंसर पता है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, स्टे ट्यून विद द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।